आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। तो सर पहले आपकी जितनी भी वीडियोस थी उस सब में आपने बहुत बार पर्पस की बात करी है कि ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए एंड ये सब, लेकिन रिसेंटली ऐसी बहुत सारी वीडियो से मैंने सुना है कि आपने ये बोला है कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता है, यू गिव मीनिंग टू लाइफ, एंड दैट केम आउट टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी कि अरे तो क्या है, पर्पस है कि नहीं है। तो सर इस पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि एक्चुअल में पर्पस होता है क्या, सच में भगवान ने सबको एक पर्पस के साथ भेजा है कि ये तेरा काम है दुनिया में, ये तेरा काम है दुनिया में, या हम खुद ही अपने आप को ही वो कहानी दे देते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी जीने का मकसद है। पर्पस लाइफ में कुछ नहीं होता है, हम अपने आप देते हैं। जैसे एक टेररिस्ट है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, उसका अपना लाइफ का एक पर्पस है। कोई लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उसका अपना एक पर्पस है। कोई पॉलिटिशियन है, उसका अपना एक अलग पर्पस है। आपका अपना एक अलग पर्पस है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो हर कोई अपने पर्पस को खुद डिफाइन कर रहा है। एक्चुअल में कोई माँ के पेट से पर्पस लेके नहीं निकला है। वो क्या लेकर के निकलता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको काट दिया जाता है, बस। उसके अलावा वो क्या लेकर के निकलता है अपने माँ के पेट से? भूख, प्यास। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल देखा जाए तो दैट इज सर्वाइवल। और इस दुनिया का सिंपल सा लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर इस एंगल से समझा जाए तो आपका पर्पस क्या हो गया लाइफ का? बी एज फिट एज यू कैन, बी एज फिट एज पॉसिबल। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। एंड सर्वाइवल इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ चॉइस, यू हैव टू सर्वाइव। तो सर क्या सर्वाइवल ही पर्पस है ज़िंदगी का? नहीं, मैंने कहा कि सर्वाइवल इज द बिगिनिंग ऑफ पर्पस एट अ वेरी बेसिक लेवल, एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, जो सिर्फ हमारा नहीं है, जानवरों का भी है। तो अगर सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, या अगर इसमें एक और चीज को ऐड ऑन कर दिया जाए, कंफर्टेबल सर्वाइवल ही हमारी लाइफ का पर्पस बन करके रह गया, तो हमारे में और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जानवरों की लाइफ का भी यही पर्पस है, दे वॉन्ट टू लिव एंड दे डोंट वॉन्ट टू डाई। बहुत सारे लोगों का भी यही हाल है कि किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं, बाकी पूरी दुनिया की भाड़ में, मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया का नुकसान होता हो जाए। तो ये तो जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, क्योंकि जानवर एटलीस्ट अपने, जब उनकी भूख पूरी हो जाती है तो वो रुक जाते हैं, वो शिकार नहीं करते हैं। इंसान तो रुकता ही नहीं है। तो ये एक जानवरों से भी नीचे का लेवल हो गया, एक जानवरों का लेवल हो गया सर्वाइवल। एक इसके बियॉन्ड कुछ है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे मिल करके। पर्पस जैसे अभी आपने बताया, रुक जाते हैं जानवर, बायोलॉजिकल है, दे विल स्टॉप। तो डेफिनेशन कौन करेगा? एब्सोल्युटली, कौन बताएगा कि इतने अमीर हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो कैसे उसको हम डिफाइन करें? सवाल ये उठता है कि ये पर्पस कब डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ये भी समझ आ रहा है कि पर्पस कोई भगवान तो हमारे लिए डिफाइन कर नहीं रहा है, तो हमें ही तो करना पर्पस है क्या? करना हमें ही है। अब अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोई और करेगा। कोई और मतलब कि आपके पेरेंट्स कर देंगे कि तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस है, हमें ये करना था अपनी लाइफ में, हम नहीं कर पाए, अब तुम्हें करना है। या तो वो करेंगे, या ये सोसाइटी करेगी, या ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की दुनिया करेगी, या आपके सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज हैं या जो आपके आइडल्स हैं वो करेंगे, चाहे जाने चाहे अनजाने। तो ये दुनिया आपके लिए पर्पस डिफाइन कर देगी कि ये आपकी लाइफ का पर्पस है। वो क्या है? सक्सेस। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, फेल होना है? सक्सेस होना है। आपको सक्सेसफुल होना है आगे अपने करियर में, जो भी आप कर रहे हो, आपको भी सक्सेसफुल होना है या फेल हो जाना है? सर ऑनेस्टली सर्वाइवल से ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आए तो कुछ करके जाना है, मतलब देयर हैज़ टू बी समथिंग, यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। अब ये फिलोसफिकल है या ये बुक्स में पढ़ लिया ये तो नहीं पता, बट ये अंदर तक है कि कुछ करके जाना है। जैसे आप बोलते हो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जाना है, तो आई हैव टू मेक दैट मार्क इन द वर्ल्ड। अंदर एक होता है, एक फेथ होता है कि नहीं, यू आर बॉर्न टू शाइन, तो कुछ करने के लिए बनी है। अंदर एक गट फीलिंग होती है, अब वो लॉजिकल तो नहीं है, बट फेथ बहुत बड़ा है। ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, बॉर्न टू शाइन, ये उससे कैसे अलग है सक्सेस से? सक्सेस इज बेसिकली टू गेट नेम, फेम एंड मनी, टू शाइन। इफ यू डोंट शाइन, यू आर नॉट सक्सेसफुल, एज सिंपल एज दैट। व्हाट डू यू मीन बाय शाइनिंग? बाय नॉट शाइनिंग योर सेल्फ ओनली, अपना ही नहीं, आपकी वजह से दुनिया भी चमक उठे, दैट इज व्हेन यू शाइन। व्हेन जब आप दूसरों के लिए एक एक लाइट बन जाओ, और जैसे आपने बोला था ना, उम्मीद ही कहाँ है, नहीं तो अदरवाइज उम्मीद ही खत्म है ना। हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ अपना अपना अपना। पर जो लोग अपना करने के बाद दूसरों के लिए खड़े होते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, वहां पे जीने में मजा आता है। अभी जिसकी आप बात कर रहे हो, वर्ड्स अलग यूज कर रहे हो, लेकिन जो पीछे का जो थॉट है वो सक्सेस ही है। You want to change the world, you want to make this world a better place, you want to impact other people's lives, you want to do something good in the society,
ये सब क्या आ गया, ये सब आपकी अपनी डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर ये सब नहीं हो पाए तो यू विल फील लाइक अ फेलियर। सिंपल हो गया ना। तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं हम सब अपने लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, लेकिन फंडामेंटली वी ऑल वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। अब वो एक्नॉलेजमेंट किसी को पावर से मिलता है, पोजीशन से मिलता है, किसी को मिलता है कि अरे देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने अच्छा काम कर रही है वो। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल कनेक्टेड टू सक्सेस। यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन। अलग अलग तरीके हैं हर एक के, अलग अलग तरीके से उस चीज को प्रूव करने के। कोई बड़ी गाड़ी से करता है, कोई बड़े घर से करता है, कोई पावर से, पोजीशन से, नेम से, फेम से, कोई सो कॉल्ड अच्छा काम करके। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक गार्डन में एक फ्लावर है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? कि इस दुनिया को बहुत खुशबूदार बना देना, बट दुनिया में तो बहुत बदबू है। क्या वो फ्लावर कुछ कर रहा है? बट क्या उसके होने से ये दुनिया थोड़ी सी बेटर हो रही है? लेकिन वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो फ्लावर जो है वैसा ही है। तो अगर आप फंडामेंटली एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग अगर ये समझ जाते हो कि आप क्या हो, इफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बीइंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वो अपने आप एक्सप्रेस होने लग जाएगा। उससे हो सकता है किसी का भला हो सकता है किसी का बुरा भी हो जाए। जैसे एक फ्लावर है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी है, बट उससे किसी का बुरा भी तो हो सकता है ना। अब आप कहोगे बुरा कैसे हो सकता है? बुरा ऐसे हो सकता है कि जैसे ही कोई उस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश करेगा, उस फ्लावर को पोजेस करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो करेगा तो उसमें कांटे हैं, वो उसको चुभेंगे और उसको पेन मिल रहा है, प्लेजर नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? उस फ्लावर की वजह से, कांटों की वजह से थोड़ी। कांटे तो बाई प्रोडक्ट है ना उस फ्लावर के साथ में। इन अदर वर्ड्स कि जो मेरे सेशंस हैं, ये जो आपको दूर से देखने में लगता है कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर से आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि इसको करने के पीछे का मेरा जो मोटिव है आज की डेट में वो क्या है। हो सकता है 10 साल पहले ये था कि मुझे दुनिया को बदलना है, ये करना है, वो करना है, बट अब वो चेंज हो चुका है। मेरा बस ये है कि जो मैं अंदर से हूं वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। उससे हो सकता है आपका बेनिफिट हो सकता है नुकसान भी हो जाए। किसी का नुकसान नहीं हो सकता कि मेरे सेशन देख करके? हो सकता है। कैसे? अगर अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ देखें, मे बी वो आप जो बोल रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, मे बी आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिसलाइक भी आते हैं ना, चाहे 2 ही आ रहे हो। नहीं, बहुत आते हैं, 2 नहीं आते, बहुत आते हैं। वो अब यूट्यूब पे दिखते नहीं है लेकिन आते हैं, डिसलाइक आते हैं। कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस इंसान की। देखो, एक तो है लाइक डिसलाइक, वो तो बहुत ही सरफेस लेवल की चीज हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या एक्चुअल में मेरे सेशंस की वजह से, जैसे अभी मैंने फ्लावर का एग्जांपल दिया, उसमें कांटे भी होते हैं, तो क्या इसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हो सकता है? आप बताइए। नुकसान ऐसे होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लाइफ में आई वॉज हैप्पी, लेकिन आपके जब सेशन सुने ना तो बहुत कुछ दिखने का पोटेंशियल दिखा, तो जो था वो बहुत कम लगने लगा, अपने पोटेंशियल से भी और अपने आउटर वर्ल्ड से भी, अपने कंट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट से भी। और आज भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, लेकिन अभी भी ना अंदर से है कि बहुत कुछ करना है। तो अंदर ना एक वो रहता है, ड्राइव रहता है, तो एक पीस नहीं मिलता है मुझे लगता है नहीं ट्विंकल, भी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। आई डोंट नो व्हाट्स दैट प्लेस वेयर आई वांट टू बी, बट आई वांट टू अनलीश माय हाईएस्ट पोटेंशियल। मैं ज़्यादातर वैसे कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही मैंने कभी कभी देख लेता हूँ कि क्या लोग बोल रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द साइकी। तो एक इंसान ने कमेंट किया हुआ था कि सर ये जो आप बोल रहे हो ना, इससे तो पूरा दिमाग फट जाएगा हमारा। आप समझ रहे हो? तो अब हो क्या रहा है कि एक इंसान सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो क्या चाहता है कि भाई मेरे को एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हों हंसते खेलते, उनको भी मैं वही बना दूं जो मैं बनाना चाहता हूं। मतलब अपनी उनकी एक इमेजिनरी दुनिया है जहां पर वो बहुत खुश है। पर जैसे ही मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं तो अपनी लिमिट्स को पुश करता हूं, तो क्या मैं उनकी जैसी बातें करने लग जाऊं? क्योंकि मैं वैसा तो हूं ही नहीं। तो मैं जैसा हूं वो मेरे लिए तो सही है, बट मे बी उनके लिए सही नहीं है। जो एक बहुत ही रुकी हुई लाइफ जीना चाहता है इंसान, थॉट के लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, बस उसको पकड़ा हुआ है, या जो कर रहे हैं बस उतना ही बहुत है, उसी को बचा लो किसी तरीके से, यानी वो फियर में जी रहे हैं। तो एक तरफ से उनके अंदर फियर भरा पड़ा है और दूसरी तरफ से मेरे सेशन देखेंगे तो अब वो एक उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि ये करें या वो करें। तो हो सकता है वो एक्साइटेड होकर के कोई स्टेप भी उठा ले, अपनी जॉब छोड़ दे, तो उनके लिए अच्छा काम हुआ, तो बुरा हो गया। अब वो तो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो मेरे सेशंस का
पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी में, नेगेटिव भी है। तो अगर मैं इस इल्यूजन में अपने सेशंस करूं कि मुझे सिर्फ अच्छा ही करना है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है इस दुनिया में। हर एक्शन का प्लस भी है, माइनस भी है। तो ये अच्छा बनने का कीड़ा भी आपके अंदर से जब निकल जाता है, तब एक्चुअल में आप ये रियलाइज कर सकते हो कि मेरी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस क्या है। और वो मैंने आपको बताया, उस फ्लावर के एग्जाम्पल को याद रखना कि जो आप एक्चुअल में हो बस उसको समझना है और उसके हिसाब से जीना है। इसलिए नहीं कि मुझे किसी का भला करना है या किसी का कुछ अच्छा करना है। हां, इसको इस तरीके से कह सकते हो, जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया है तो आप जानबूझ करके किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो सर जैसे फ्लावर का एग्जांपल दिया आपने, वो फ्लावर का बेसिक नेचर है कि वो खुशबू देगा। वो एफर्टलेस है, चॉइसलेस है, वो चाहे या ना चाहे, अगर वो फ्लावर है तो उसके अंदर से खुशबू आएगी। ये तो हो गई फ्लावर की बात। अब हो गया जो ह्यूमंस की बात है। ह्यूमंस जो फंडामेंटली है, 99.999999% जो ह्यूमंस इस प्लैनेट पे हैं, उनकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? सर्वाइवल। नॉट इवन सर्वाइवल, दैट इज ईगो। जानवरों में ईगो नहीं होती है। जानवरों में जो सेंटर पॉइंट होता है उनकी लाइफ का, वो सर्वाइवल होता है। हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट सर्वाइवल नहीं है। अब आप लोगों का सर्वाइवल इंश्योर्ड हो चुका है आप सबका, कि आप रुक गए हो, बड़े पीसफुल हो। नहीं, तो आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? ईगो। वो ईगो ही तो सक्सेसफुल होना चाहती है। तो अगर उसी सेंटर से आप एक्ट करते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे बाकी सब एक्ट कर रहे हैं। उस एक्शन में दिक्कत क्या है? आप अपने लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो, औरों के लिए भी दुख क्रिएट कर रहे हो। वहां पे सेल्फिशनेस होनी ही होनी है, ग्रीड होनी ही होनी है, डिसअपॉइंटमेंट होना ही होना है। जहां होप है वहां पे होपलेसनेस भी होनी होनी है। जहां डिजायर है वहां पे फियर भी होना ही होना है। डिजायर मतलब सेल्फ सेंट्रिक डिजायर। मैं, यही तो इंसान जी रहा है। मैं अच्छा हूं ये भी ईगो है, मैं बुरा हूं ये भी ईगो है। मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं छोटा हूं ये भी ईगो है। मैं जहां पर भी है वहां पर वो इंसान ना तो खुद खुश हो सकता है, ना किसी और को खुश कर सकता है। जैसे इमेजिन करो कि एक जो फ्लावर जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं गार्डन में, उसके अंदर ईगो आ जाएगा। तो कहे मैं खुशबू दे रहा हूं, तो उसकी खुशबू की किसी ने तारीफ करी तो और खुशबू उसने निकाली, किसी ने बुराई करी, मैं खुशबू नहीं दूंगा। इसकी कैसे हिम्मत हो गई ये बोलने की, या मैं इसको कांटा चुबा दूंगा। एंगर आ गया ना उसके अंदर। तो वो इसकी परवाह नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किसको खुशबू अच्छी लग रही है, किसको बुरी लग रही है। उसका जो काम है वो करता रहता है। तो हम यही मान लें कि पर्पस हमारा ऐसे सेट होता है, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो लोगों को देख के हम उन्हीं को देख के हमारा पर्पस एक लाइफ का सेट कर लेते हैं कि डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या उससे भी हट के कुछ हम लाइफ एक्सपीरियंस अगर करें तो उससे एक जो हमें उससे मिलता है एक मेन हमारा एक्चुअल पर्पस लाइफ का क्या होना चाहिए। बेसिकली 3 लेवल्स हो गए। एक हो गया अगर आप कहते हो कि मेरा सर्वाइवल ही इंश्योर्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या हो गया? सर्वाइवल। अगर अभी बात आ गई आपके सर्वाइवल के ऊपर और आपकी फैमिली के सर्वाइवल के ऊपर, तो ये जो सारी बातें हम यहाँ पे इस सेशन में कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि मेरी माँ है, उसकी जान कैसे बचानी है। तो सबसे बेसिक लेवल पे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। अब आपने उस सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया। वो कैसे इंश्योर्ड होता है? इंसानों के केस में पैसे से। रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है? पैसे से। एजुकेशन कैसे मिलती है? पैसे से। तो एक लेवल तक आपने अपने सर्वाइवल को इंश्योर्ड कर दिया, दैट टू अ कंफर्टेबल सर्वाइवल। अब एक दूसरा लेवल आ जाता है जहां पे इंसान जी रहा है। जैसे ही वो सर्वाइवल से ऊपर उठता है, वो है ईगो, वो है सक्सेस, वो है अचीवमेंट, एंडलेस परस्यूट, एंडलेस ग्रीड, और की भूख। एक हो गई फिजिकल भूख, एक हो गई साइकोलॉजिकल भूख। क्या ये लाइफ का पर्पस है? क्या यहां पे देख नहीं रहे जो लोग जी रहे हैं उनकी खुद की क्या हालत है और वो इस दुनिया की क्या हालत कर रहे हैं? इन दोनों के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है कि और क्या है। आप किसी को भी देख लो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो इसके अलावा और कर क्या रहा है मुझे ये बता दो। एक तरफ है सर्वाइवल, दैट टू कंफर्टेबल सर्वाइवल, दूसरी तरफ है परस्यूट ऑफ मोर पावर, मोर फेम, मोर सक्सेस, मोर पोजीशन। तो एक सेट स्ट्रक्चर है जो चलते आ रहा है और वही सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है कि हमें इस लेवल पे अब जैसे अब शादी है, शादी करनी है, फिर शादी के बाद हमें
बच्चों को बड़ा करना है, वैसे तो चलता आ रहा है, वही हमारा लाइफ का पर्पस बन जाता है। शादी के बाद किसके बच्चों को बड़ा करना है? खुद के ही। अच्छा, खुद के, हाँ फिर ठीक है। हाँ तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं ना, ये सब किसका पार्ट है? ध्यान से देखो ना। और बच्चों को भी जो पेरेंट्स हैं वो कैसा बनाना चाहते हैं? सक्सेसफुल। मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है। तो आपने उस बच्चे को कैसा बना दिया है कि भागो रेस में और फर्स्ट आना चाहिए। अगर तुम लास्ट आ गए तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। फर्स्ट आ गए तो ही तुम्हें हमसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तभी तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, तभी हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, नहीं तो सब तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम तो एक बर्डन के जैसे हो। ये लाइफ है। और वो जो फर्स्ट जहां पर आ रहे हैं वो उसमें एक्चुअल में क्या पड़ा है? कुछ रट लिया है, ब्रेन में भर लिया है और जा करके लिख दिया है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो कोई रोबोट भी कर सकता है। ध्यान से अगर इंसान की जो हरकतें हैं वो देखोगे, या जो इंसान की हालत है वो देखोगे, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, उसके लिए आपको कहीं बाहर देखने की भी जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक करके देख लो। कभी शांति से बैठो कुछ घंटों के लिए और अपने अंदर झांक करके देखो, तो आपको समझ आएगा कि जैसे आप जी रहे हो उस तरह से जीने में दिक्कत क्या है, कि उसमें कितनी रेस्टलेसनेस है। कहीं कोई ठहराव नहीं है, कहीं कोई शांति नहीं है। बातें होती हैं पीस की, शांति की, कभी कभी इधर उधर, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं है। सब भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और जीत भी गए तो क्या मिलने वाला है। हार जीत भी कौन डिफाइन करता है? हम ही डिफाइन करते हैं। एक मिनट में कह देते हैं जीत गया है, अगले मिनट में कह देते हैं नहीं, ये हार गया है। स्कूल में टॉप करता रहा एक बच्चा 12 साल तक, ये जीत गया है। उसके बाद में एक एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाया, ये हार गया है। उससे बेटर तो वो है जिसने 12 साल तक मजे करे, टॉप के चक्करों में नहीं पड़ा। उसका जो भाई है, बहन है, व्हाटएवर, वो सही रहा ना। उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी घर वालों को, उसका तो पहले ही पता था घर वालों को इसने तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो बढ़िया रहा ना। वो बेचारा मारा गया जो टॉपर था। तो टॉपर ही मरते हैं इस सोसाइटी में। जिसके पास में नेम फेम मनी नहीं है, क्या वो मरता है? वो मरता है भूख की वजह से। लेकिन अगर एक लेवल को उसने अचीव कर लिया तो वो नहीं मरता है। लेकिन जिसके पास में नेम फेम मनी जरूरत से ज्यादा है, वो बुरी तरह से मरता है, क्योंकि अब वो रडार पे आ जाता है। कुछ ऐसे भूखे भेड़िए हैं इस दुनिया में जो ऐसे ही लोगों को देखते रहते हैं जिनके पास में एक्चुअल में पावर है, क्योंकि उनकी पावर को लेकर के वो और पावरफुल हो जाते हैं। क्या इस सच को देख पा रहे हो? तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है हमारी सोसाइटी का, जहां आप सक्सेसफुल हुए तो मरे, नहीं हुए तो मरे। नहीं हुए तो ये सोसाइटी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगी, एक तरह से बाइकआउट कर देगी, बेवकूफ समझेगी आपको। और अगर जरूरत से ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो सबकी नजरों में आ जाओगे। ऐसे ऐसे लोग जो अंदर तक करप्ट है, वो देखेंगे कि आपके उस नेम को, फेम को कैसे यूज करना है अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे एक आम की पेटी है, उसमें एक सड़ा हुआ आम है, वो सबको सड़ा देता है। यहां तो उल्टा है सोसाइटी में। एक आम की पेटी है, उसमें एक आम है जो बचा हुआ है बेचारा, और किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, बाकी सब आम सड़े पड़े हैं, तो सब मिल करके आपको सड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक पर्पस जो आप बात करते हो एम आई की, राइट, उसमें जाना एक ऑलरेडी एक केओस है, कि एक सालों से चलती हुई प्रोग्रामिंग जो पेरेंट्स से होती है, उनके पेरेंट्स से होते होते यहाँ तक पहुँची। और चारों तरफ यही हो रहा है। और बायोलॉजिकली जानवर भी तो एक लीड करता है, जो वो भी मार काट के ऊपर ही पहुँचता है और उसको सब फॉलो करते हैं, और हम भी वही हैं। और सोशली भी हम बस वो बायोलॉजिकली यहाँ पे मार काट नहीं है, बट हम लीडर बन रहे हैं। तो आपको अपना जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको भी ट्रांसेंड करना होगा, और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इस पूरी सोसाइटी का उसको भी ट्रांसेंड करना होगा, अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो इस क्वेश्चन को लेकर के कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तब आप देख सकते हो कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। दोनों को ट्रांसेंड करने के लिए पहले आपको दोनों को क्वेश्चन करना होगा कि बायोलॉजिकली आप क्या हो। क्या हम एक बंदर नहीं है? बंदरों में और हम में ज्यादा फर्क है। लेकिन नहीं, इंसान की ईगो तो ये नहीं मानेगी। इंसान क्या कहेगा, देखो हमारे पास तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, हमारे थॉट में एक एनर्जी है कि जब हम उस थॉट को भेजते हैं इस यूनिवर्स में तो पलट करके कुछ ऐसा होता है कि पूरा यूनिवर्स हमारे हिसाब से चलने लग जाता है। आपका थॉट है क्या? 2 कौड़ी की मेमोरी तो है। क्या है आपका थॉट? कभी देखा है अपने थॉट को जाग करके? उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? ये थॉट क्या कर रहा है? क्या इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या लाइफ्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है? क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? आपके सारे दुखों की जड़ क्या है अगर थॉट नहीं है तो? ये थॉट हमसे जुड़ा है। ये थॉट ही तो आप हो। माइनस योर थॉट, वेयर आर यू? व्हाट आर यू? यू आर योर थॉट। इज थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट?
अगर आपके अंदर से आपकी मेमोरी निकाल दो और मैं आपसे पूछूं आप क्या हो, ब्लैंक। थॉट का जो हाईएस्ट लेवल है ना, वो मैं आपको बता देता हूं, खुशी तक अगर आपको पहुंचना है तो दैट इज ग्रेटिट्यूड। बट ग्रेटिट्यूड भी बना नहीं रहता है ना, इतना तो आप करके देख चुके होगे। वो क्या, एक फीलिंग ही तो है। वो फीलिंग कहां से जनरेट होती है, कुछ सोच करके कि थैंक यू लॉर्ड, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दैट। 24 घंटे यही करते रहोगे क्या? जब करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो बुरा लगेगा। तो ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, हम सरेंडर कर देते हैं। तो एक तो है आप थॉट से थॉट को सरेंडर करने की कोशिश करो, एक है आप थॉट से थॉट की लिमिटेशन को समझ लो और थॉट को अपनी जगह पे रख दो और ट्रांसेंड कर जाओ और देखो थॉट के बियॉन्ड क्या है, अगर कुछ है तो। और क्या उस लेवल पे जो थॉट के बियॉन्ड है, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें कहीं कोई फर्क है क्या? आपकी अलग कोई एग्जिस्टेंस है भी, यह सिर्फ एक थॉट है? जस्ट फॉर द नेम सेक आप बोलते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, एक्चुअल में कहीं कुछ मैं नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, तो अगर मैं वो वर्ड बोलूँ साउंड ऑफ साइलेंस, तो वो अब मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ उस चीज़ से कि ये हम होते हैं। ये मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं स्पिरिचुअलिटी की, ये सब उस लेवल पे आई एम अवेयर, मुझे साउंड ऑफ साइलेंस समझ में आता है, मैं बिलीव भी करती हूँ उस थॉट में। उसके बाद भी जो हम हैं, जो हमारा ये बॉडी एक्सप्रेशन है, एटलीस्ट इस जन्म में जो है, कुछ तो करना है ना, मतलब एक्सप्रेशन के लिए। जैसे आपने बोला जो मैं हूँ मैं वो एक्सप्रेस कर रही हूँ, अब वो समझ में आ गया, लेकिन अब फिजिकल लेवल पे कुछ तो करेगा ना इंसान। अब आपने बोला था कि ग्रोथ है, लाइफ का सब्सटेंस है ग्रोथ, ग्रोथ के बिना लाइफ हैज़ नो मीनिंग। अब ग्रोथ करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं वो सेकंड लेयर पे चले गए ना, ईगो वाली लेयर पे, मोर मोर मोर, चाहे मोर कंट्रीब्यूशन है ना। तो कैसे, मतलब जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ दो तरह की होती है। एक है आप सोए हुए हो, गहरी नींद में हो और अपने सपने में ग्रो कर रहे हो, क्या उसको ग्रोथ कहोगे? या जाग करके एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो, उसको ग्रोथ कहोगे? तो जो भी आप ग्रोथ कह रहे हो, जो भी आपकी डेफिनेशन है ग्रोथ की, क्या वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, थॉट पे बेस्ड है, या रियलिटी पे बेस्ड है? क्या रियलिटी में ग्रोथ की जरूरत भी है? हो सकता है आपको ग्रो करने की जरूरत ही ना हो। द बेसिक नेचर ऑफ योर्स इज ग्रोथ, कि बिना कुछ करे कि आप ग्रो कर सकते हो। और फिर जो हो रहा है वो तो हो रहा है, थॉट के थ्रू, एक्शन के थ्रू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलसी हो जाओ, पड़े रहो, कुछ मत करो। मैं कह रहा हूं जो भी हो रहा है वो अपने आप होगा, आपके बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग। बट क्या आपको ये इल्यूजन है कि ये सब करके मुझे फ्रीडम मिलेगी? क्या आप इस होप में जी रहे हो कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है? या फिर उधर से आप होपलेस हो गए पूरी तरीके से, आपने देख लिया कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है थॉट का, जिसमें ग्रोथ है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, ये है, वो है, ये सब कचरा है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। अब आपने लाइफ में पहली बार इंक्वायर करना शुरू किया है कि फिर एक्चुअल में लाइफ क्या है, फिर आप उसके सच तक पहुंच सकते हो। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि इस जन्म में, तो इस जन्म मतलब क्या? ये जन्म और एक अगला जन्म अलग अलग होता है? एक बार माइक लेकर के बताइए। तो सुना तो ऐसे है कि 7 जन्म होते हैं। अब 7 ही क्यों, 700 क्यों नहीं? तो एनी हाउ, तो ये इंक्वायर करो, इसके सच तक पहुंचो, इनफैक्ट सच तक पहुंचो। ये थॉट की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो सर, जैसे आपकी वीडियोस देख के मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन सोर्स आप हो। तो आपके अवेयरनेस के हिसाब से हाईएस्ट पोटेंशियल जो हमें समझ में आता है थॉट का, विच इज आई एम दिस साउंड ऑफ साइलेंस, है ना, यही है। उसके बाद अब लाइफ में ठहराव नहीं है अभी भी। नहीं नहीं, एक मिनट, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये अभी आपके लिए एक बिलीफ है। आपने मेरे सेशंस में सुन लिया है साउंड ऑफ साइलेंस होती है, आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया, बट अभी आप जैसे जी रहे हो, यू आर नॉट द साउंड ऑफ साइलेंस। बिकॉज इफ यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस, तो करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। अब सब कुछ होता है अपने आप, करते कुछ नहीं हो। इस दुनिया में करने को कुछ नहीं बचा है फिर उसके बाद में। सो लाइफ पर्पसलेस हो जाती है फिर तो, जब क्वेश्चन इंक्वायरी लाइफ अभी भी पर्पसलेस ही है। अभी तो पर्पस है ना सर, कि हो मैं क्वेश्चन करना है। अष्टवक्र गीता मैंने 2 बार सुनी है आपकी। इसीलिए तो लोग समझते नहीं है। आप समझ रहे हो अभी आपके अंदर क्या डर है? यही डर हर एक इंसान के अंदर है कि अगर मैंने खुद को जान लिया तो अब तो मेरी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं बचेगा। अभी तो एटलीस्ट फिर भी एक पर्पस है कि मुझे एनलाइटेंड होना है, या फिर मुझे इस दुनिया में कुछ करना है। ये 2 ही पर्पस है आपके। और क्या है कि इस दुनिया में कुछ करना है, या अगर इस दुनिया में नहीं करना तो अंदर की दुनिया में कुछ करना है।
बट जब एक्चुअल में सच को जान लेते हो तो करने को कुछ नहीं बचता है. दैट्स द एंड ऑफ एक्शन, एंड ऑफ थॉट, एंड ऑफ एवरीथिंग. वो स्टेट कैसी होगी सर कि जैसी आपकी है? नहीं मेरी कैसी है बताओ, क्या है ये अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और ये वो, क्या है ये, कैसी है ये स्टेट? उस स्टेट में क्या होता है कि आप जो होता है जैसा होता है उसको वैसा देखते हो. माइंड में कोई भी किसी भी तरह का बिलीफ नहीं होता है, कोई इल्यूजन नहीं होती है. इंसान जितना खुद को बेवकूफ बनाता है ना वो किसी और को नहीं बनाता है. तो आप खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर देते हो. आपको क्या लगता है लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं? अरे जितना इंसान खुद को बनाता है ना, कभी अपने अंदर झांक करके देखना, उतना किसी और को नहीं बनाता है. तो आप खुद को और दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद कर देते हो. सीधी बात करते हो, कोई घुमा फिरा करके नहीं, हल्के फुल्के हो जाते हो. अंदर कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए. लोग होंगे जो बाहर से आकर के आपको बोलेंगे कि अच्छा आपने अपनी पिछली वीडियो में ये बात करी थी, इस वीडियो में ये बात कर रहे हो. आपको याद ही नहीं होगा मैंने पिछली वीडियो में क्या बात करी. कुछ है ही नहीं अंदर. तो सर ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगी उसके बाद फिर? कुछ भी नहीं है. सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है. एक्साइटमेंट, सुबह उठना. अब चलो आप तो ये कर रहे हो, हम ना कर पाए. एक्साइटमेंट चाहिए. यही तो नहीं, मैं बता रहा हूं, यही तो प्रॉब्लम है ना. वी नीड एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट किसको चाहिए होता है? जिसकी लाइफ एक्साइटिंग नहीं होती है. खुश कौन होना चाहता है? जो दुखी है. कोई खुशी नहीं होती है यहां पे. इसको जान लेने के बाद में ना कोई दुख होता है, ना कोई एक्साइटमेंट होता है, ना नॉन एक्साइटमेंट होता है. लाइफ जैसी चलती है चलती रहती है. अब आप किसी के भी ना फॉर में होते हो ना अगेंस्ट होते हो. अच्छी से अच्छी गाड़ी भी चलाओगे, पैदल भी घूम लोगे. ये नहीं कि अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं तो मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं चला सकता. अरे अच्छी है, चला लो, क्या दिक्कत है. अब आप बिल्कुल औरों के जैसे हो एट अ बायोलॉजिकल लेवल, कोई फर्क नहीं है. ध्यान से समझ लेना. बायोलॉजिकली यू आर एग्जैक्टली सेम एज एवरीबडी एल्स. साइकोलॉजिकली एज फार एज सुपरफिशियल लेवल इज कंसर्न, मतलब बाहर से दिखने में, बोलने में, करने में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी सब है. बट फंडामेंटली एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग सब कुछ अलग है. क्यों? क्योंकि एक स्ट्रगल खत्म हो चुकी है. आप लोगों की लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही है ना. क्या लगता है कभी खत्म होने वाली है? इस इल्यूजन में होकर ये खत्म हो जाएगी. अपने आसपास में देखो, जिनकी एज आपसे 20 साल ज़्यादा है, 30 साल ज़्यादा है, 50 साल ज़्यादा है, उनकी सारी स्ट्रगल्स खत्म हो गई है. या पहले कोई और स्ट्रगल थी, आज कोई और स्ट्रगल है. दिखावा खत्म हो जाएगा. मतलब बाहर से क्या दिखाना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं. जो हूं सो हूं. अभी ये मत सोचो कि वो जानने के बाद क्या होगा. जान लो, ये लाइफ का हाईएस्ट पर्पस है. इतना डरते क्यों हो? ये डर ही तो है ना, क्योंकि जान लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अरे पहले जान तो लो, डर क्यों रहे हो? क्या ये जानना बनता है नहीं बनता है कि आप कौन हो? ये यूनिवर्स क्या है, भगवान क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, 7 जन्म होते हैं, 700 होते हैं, या एक ही है? स्वर्ग है नहीं है, नरक है नहीं है. ये सब अगर जान लोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जानना है, इसलिए नहीं कि वो जान करके कुछ होने वाला है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा, तो एक्चुअल में आप एक साइंटिस्ट हो. नहीं तो आप बेसिकली अंदर से डरे हुए हो और आप एक कंफर्ट चाहते हो. आप ये चाहते हो कि ठीक है आप जो बता रहे हो मैं इंक्वायर कर लूंगा, हुआ मैं जान भी लूंगा, वो जान करके क्या होगा. तो ये किस तरह से अलग है जो दुनिया में लोग करते हैं उससे. दुनिया में आप सब यही तो कर रहे हो सुबह से रात तक कि मैं अभी ये हूं, अब मैं ये करके 2 साल बाद 5 साल बाद दुनिया को इस तरीके से बदल दूंगा या इस तरीके से बदल दूंगी तो दुनिया ऐसी हो जाएगी, तब मुझे खुशी मिल जाएगी. ये सब इल्यूजन्स है. इंसान होने का यही फायदा है कि आप ये जान सकते हो कि ये सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है, इतना बड़ा यूनिवर्स, सिर्फ ये प्लैनेट नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये सब आप में है. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ आप में है. आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते. यू आर अनस्टॉपेबल विदाउट डूइंग एनीथिंग. यू डोंट हैव टू डू समथिंग in order to get something or be something. What you are fundamentally, उस लेवल पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. This is ultimate relaxation, ultimate peace. तो एक होल पर्पस भी है कुछ कि जिसमें छोटे छोटे पर्पसेस हैं, या वो मैं जानने के बाद सब ओके? होल पर्पस पता है क्या है? वो अगर मैंने आपको बताया तो आप हो सकता है डर भी जाओगे, क्योंकि अंदर से हम सब डरे पड़े हैं. रियल पर्पस तो ये है टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर.
बट एक्चुअल में पता है क्या होने वाला है, ये जो थॉट है, ये इसका जो नेचर है वो है डिस्ट्रक्शन। ह्यूमैनिटी को ले जा रहा है, इस प्लैनेट को ले जा रहा है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ, आप चाहे जो मर्जी अब इस बड़े स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले कर लो, बट अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट इटसेल्फ। और अगर आज हम ये कहते हैं कि इस प्लैनेट को छोड़ करके हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अर्थ को छोड़ दोगे, क्योंकि अर्थ दिख रही है ना कि खत्म होने वाली है इंसानों की हरकतों की वजह से, तो यही इंसान को उठा करके आप मार्स पे ले जाओगे और आपको ये लग रहा है कि मार्स बचा रहेगा मार्स भी खत्म हो जाएगा। तो थॉट का अल्टीमेट गोल क्या है, क्रिएशन का अल्टीमेट गोल क्या है, डिस्ट्रक्शन। जिस प्लैनेट पे थॉट इवॉल्व नहीं हुआ है वो प्लैनेट हजारों लाखों करोड़ों सालों तक रह सकता है, पर जहां पे थॉट इवॉल्व हो गया है वो सब खत्म कर देगा थॉट। क्योंकि वो जो थॉट है उसका जो सेंटर है वो मी है, उस मी का जो सेंटर है वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? लिमिटेड कह लो, इनकम्प्लीट कह लो, और प्लस उसके सेंटर में ग्रीड बैठी है। मेरा फायदा होना चाहिए, दुनिया गई भाड़ में। प्लास्टिक से मेरी लाइफ कन्वीनियंट होती है ना, प्लैनेट खत्म होता है हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो जब होगा तब की तब देखेंगे ना। वो तो आपके बच्चे सोचेंगे या आपके पोता पोती सोचेंगे, उनकी टेंशन है, आपकी थोड़ी है। ये है थॉट। थॉट होल को नहीं देख सकता है, थॉट एक फ्रेगमेंट को देखता है और एक्ट करता है। तो थॉट का हर एक्शन गलत है। तो आपकी लाइफ का या जो लाइफ है उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? 200 years, 500 years, 1000 years down the line, destruction, extinction. डर लग रहा है ये सब सुनने में? क्रिएट होगा का मतलब क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही एक प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में? हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? इतने बड़े यूनिवर्स में क्या और प्लैनेट्स नहीं होंगे जहां पे और तरह तरह से लाइफ इवॉल्व नहीं हो रही होगी? क्या अभी और जगह पे कहीं पे कोई लाइफ नहीं होगी? होगी। वो इवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस में होगी। तो होता ही रहा है पास्ट में भी और आगे भी होता ही रहेगा। बट क्या इस सच को देख पा रहे हो कि जैसे एक बंदर के हाथ में पावर आ जाती है तो क्या होता है? इंसान के है तो बंदर बुद्धि ना, एक इंसान के हाथ में पूरी पावर दे दो, वो क्या करेगा? वो सब तहस नहस कर देगा। यही तो थॉट कर रहा है। और थॉट आपका है, मेरा नहीं होता, थॉट होता है। सो अब सवाल उठता है कि जब यहां पे कोई उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ मिटने ही वाला है, तो क्या करें? ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक समुद्र के किनारे बैठे हो और आपने इस पूरे सच को देख लिया है, आपको समझ आ गया है। आपका जो सवाल था ना कि भाई उसके बाद क्या होता है, तो बाद में बता देता हूं क्या होता है। एक तो है कि आप इस इल्यूजन में जी रहे हो कि मैंने ये घरौंदा बना लिया, अब देख मेरा घरौंदा तेरे घरौंदे से बड़ा है, मेरा घरौंदा तेरे घरौंदे से सुंदर है, देख मेरे घरौंदे में ना यहाँ पे लोगों की भलाई होती है, उस घरौंदे में ना लोगों की बुराई होती है, वो लोगों के लिए अच्छा है, ये लोगों के लिए बुरा है। ये सब थॉट सेग्रीगेट कर रहा है चीजों को। अब अगर आप साइड में बैठे हो और आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को देख लिया है तो अब आपको समझ आ गया है कि ये सब बच्चों के खेल चल रहे हैं। ये मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है, तेरे पास में छोटी गाड़ी है, मैं ये हूं, तू ये है, समझ गए? ये सब बच्चों के खेल है। आप हंसते हो इन सारे खेलों को देख करके। तो अब आप क्या करोगे? खाली बैठे रहोगे क्या? एक तो आप इस दुनिया को देखोगे और हंसोगे, तो यू बिकम लाइक अ लाफिंग बुद्धा, दैट इज वन। टू, अब आप कहोगे यार मैं बोर हो गया बैठे बैठे, कब तक लहरों को देखता रहूं, सच देख लिया ना, सच को समझ लिया ना, अब क्या करूं? चलो टाइम पास के लिए कुछ इंटरेस्टिंग से घरौंदे बनाता हूं। क्या होगा इस घरौंदे का? मिट जाएगा, लहरें आएंगी मिटा देंगी। क्यों बना रहे हैं? टाइम पास के लिए। कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर ही लेते हैं खेल खेल में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।